नमस्कार। वेनसडे चार्ट के 19वें सेशन में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और आज का हमारा सेशन है पिछले बुधवार को जो हमने सेशन लिया था कि अपलाइन का सपोर्ट हमने कैसे लेना है और कितना लेना है। तब मैं एक डाउनलाइन की भूमिका में था, एक बेटे की भूमिका में था कि बाप का सपोर्ट कितना लेना चाहिए। हमने मेरा सीक्रेट शेयर किया था, रिलेशनशिप के ऊपर हमने बात की थी और आज उसी से कड़ी जोड़ते हुए हम आगे निकल रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि डाउनलाइन को सपोर्ट कैसे करना है और कितना करना है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज के वेडनेसडे चार्ट में 19वां वेडनेसडे चार्ट है हमारा। आगे जाने से पहले मेरा मिशन मैं दोहराना चाहता हूँ। हमारा मिशन टीम माय पॉसिबिलिटी का, और इसको बहुत ताकत लगती है बोलने के लिए हर एक मेंबर को, और आपने भी इसको स्प्रेड करना है मार्केट में। जब भी आप किसी को मिलते हो तो आपको बताना है कि टीम माय पॉसिबिलिटी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरे दुनिया में एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करें, ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो इस महान कार्य में योगदान देने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। ये हमारा मिशन है और ये बहुत बड़ा मिशन है जो लेके हम लोग निकले हैं। और ये मेरा अकेले का मिशन नहीं है, आपका भी अकेले का मिशन नहीं है, ये पूरे ग्रुप का मिशन बन चुका है। और आगे ये कितना बड़ा होगा आज हम अभी सोच नहीं पाते। आप और मैं जितना भी सोच रहे होंगे इसके बारे में, ये इससे कहीं गुना बढ़ने वाला है, ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूं आज आप सभी लोगों के बीच में, कि मैं आपसे जो भी बात करता हूं हर बुधवार, मैं या अपनी टीम के जो भी मेंबर्स यहाँ पे आते हैं वेडनेसडे चार्ट में, आपसे कुछ तो भी बातचीत करते हैं। तो मेरी बात रहो या कोई और डिस्ट्रीब्यूटर की बात रहो, वो व्यक्ति का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उसके लाइफ का। वो व्यक्ति उसका लाइफ आपके साथ शेयर करता है। मैंने पहले ही बोला था कि मैं कोई ऐसी चीज आपको नहीं बताऊंगा या बताता जो मैंने कहीं सुनी है। मैं वही चीज आपके साथ शेयर करता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ का, और वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये मेरे जो विचार है, हम विचारों के समंदर में है, विचारों के सागर में है। इतने सारे विचार है दुनिया में कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, टीम माय पॉसिबिलिटी की एक जो फिलोसॉफी हमने फाउंडेशन की है, जो कोर वैल्यू हमने बनाई है, तो दिन ब दिन हम शार्पन होते जा रहे हैं। दिन ब दिन हमारे टीम को, हमारे विचारों को एक आकार आते जा रहा है। लेकिन हमारी टीम माय पॉसिबिलिटी हर एक मेंबर को फ्रीडम देती है, फ्रीडम, कि जो भी विचार यहाँ पे आप सुनते हो हर बुधवार को, वो विचार आपके ऊपर लागू होंगे कि नहीं होंगे ये किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। आपको सुनना है, और अगर आपको लगता है कि ये विचार आपके काम के हैं तो आपको उसको उठाना है, लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और अगर आपको लगता है कि ये विचार मेरे काम के नहीं है तो उसको छूना भी नहीं, उसको नहीं छूना। हम बोलते हैं जिस गली में तेरा घर न हो बालमा उस गली से हमें गुजरना नहीं। तो एक विचार आपने सुना, आपके कान पे पड़ा वेडनेसडे चार्ट में या कहीं पे भी, आप यूट्यूब पे भी बहुत सारा कुछ कुछ सुनते रहते हो, तो जरूरी नहीं है कि वो विचार आपने एक्सेप्ट करना ही चाहिए। और मैं आज आपको एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि आपको लगता है कि आपने दोरकर सर की कुछ बात सुनी, आपके अपलाइन की कुछ बात सुनी और आपको जिंदगी में फायदा हुआ। लेकिन आज मैं जो बात आपको बताऊंगा, आप सुन के थोड़ा हैरान हो जाएंगे कि आप कभी भी किसी का कुछ सुनते नहीं हो। मैं भी नहीं सुनता। ह्यूमन बीइंग का ऐसा एक डिजाइन बना हुआ है, वो किसी की भी बात कभी सुनता नहीं। अब आपको ये मेरा स्टेटमेंट बहुत विरोधाभासी लग रहा होगा कि सर हम तो आपको हर बुधवार सुनते हैं, इतने सालों से हम आपको फॉलो कर रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने एक जगह पे सुना था और वो चीज मुझे इतनी पट गई, तब से मैं उसको फॉलो करता हूँ और आपसे आज शेयर करने वाला हूँ कि आप या कोई भी इंसान किसी की बात सुनता नहीं, वो सिर्फ अपने मन की बात सुनता है। मैं कुछ तो भी बोलता हूँ, आपको वो जचता है,
आपको लगता है कि नहीं यार डोलकर सर सही बोल रहे हैं, तो आपके अंदर से एक आवाज आई कि ये सही है, और फिर आपके मन ने उसको एक्सेप्ट किया और फिर आपने सुना। तो बीच में एक पतली, क्या बोलेंगे उसको, एक धागा है जो हमको दिखता नहीं और हमको भ्रम हो जाता है कि हमने किसी का सुना, लेकिन रियल में आपने आपके मन का सुना और किसी का सुना ही नहीं। जो भी विचार आपको प्रभावित करते हैं, जो भी विचार आपको आकर्षित करते हैं, वो विचार आपको इसलिए आकर्षित करते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर वो विचार है। अगर आपके अंदर वो विचार नहीं होते तो वो विचार आपको आकर्षित नहीं करते। तो आज से आपको ये पक्का करना है कि जो भी बात आप सुनते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, वो ऑलरेडी आपके अंदर थी। किसी ने सिर्फ आपको आईना दिखा दिया और आपने बोला अरे वाह मजा आ गया। जब भी आपको लगता है कि मजा आ गया, बहुत बढ़िया, ऐसा वैसा, तो वो आपके अंदर का फीलिंग है और आपके अंदर ऑलरेडी वो विचार है। तो टीम माय पॉसिबिलिटी दिन ब दिन एक मॉल का रूप धारण कर रही है। मॉल, थॉट का मॉल, विचारों का एक मॉल है। अब इतने बड़े मॉल में आप कभी जाते हो, किसी भी मॉल में, तो कितना बड़ा होता है वो? क्या हम सारी चीजें वहां पे परचेस करते हैं क्या? नहीं, हम हमारे जरूरत के हिसाब से चीजें परचेस करते हैं। तो आज का 19वां वेडनेसडे चार्ट है, इसके आगे पीछे 18 चार्ट हुए, आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि ये तो लाइफ टाइम कोचिंग है। हर बुधवार को अलग अलग टॉपिक आएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हर टॉपिक आपके लिए होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कोई बुधवार किसी के लिए बहुत अच्छा बन जाता है, कोई बुधवार किसी के लिए बुरा भी जा सकता है कि यार आज मुझे कुछ मजा नहीं आया, आज डॉक्टर सर ने जो बात किया ना वो बिल्कुल फालतू थी, लग सकता है। तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो कि वो फालतू थी, लेकिन उसको आप उठाओ मत, वो परचेस मत करो। आप आपको वही थॉट परचेस करना है जो आपके काम का है। आपको गार्बेज, कचरा पेटी नहीं बनाना है आपके दिमाग में। हमारा जो दिमाग है वो कचरा पेटी नहीं है, उसको यूज करना है अच्छे चीजों के लिए, अच्छे विचारों के लिए। हाँ, हमारी जो बेसिक फिलोसॉफी है, जो हमारी कोर वैल्यू है, जो हमारा मिशन है, वो भी अगर आपको जचता नहीं है तो भी कोई बात नहीं। कुछ लोग हो सकते हैं कि उनको मैंने कुछ दिन पहले क्रिएट किया था कि ठीक है ये मिशन बनाया, कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। जिनको पसंद आ रहा है वो लोग इसको आगे लेके जाएंगे, जिनको नहीं आ रहा है वो अपना मिशन बनाएंगे खुद का। किसी को ब्लेम करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है कि ये मिशन ठीक नहीं है, ये विचार ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम ब्लेम करते हैं तो उसमें हमारी ऊर्जा बहुत चली जाती है। हमको एक्सेप्ट करना है, न्यूट्रल रहना है और हमारी जिंदगी को आगे लेके जाना है, यही हमारा मकसद है। जो भी आपके विचार है, आपके विचारों के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। तो आज ये बात मैंने जानबूझ के क्लियर किया, और आगे जाने से पहले कि आज का टॉपिक भी शायद कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को न आए, हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पर्सनल विचार है, मेरे एक्सपीरियंस है, और मैं इस तरह से जीता हूं, और वो मैं आपके बीच में शेयर करता हूं। और एक बात मैं बताता हूं आपको, कोई भी व्यक्ति सही या गलत कभी नहीं होता उसकी जिंदगी में, कभी नहीं होता, सही या गलत नहीं होता। हर व्यक्ति जो भी बिहेव करता है, जो भी एक्सपीरियंस करता है, जो भी उसका एटीट्यूड होता है, जो भी चीजें होती है, तो हमको सबको अलग अलग संस्कार मिले हैं। हम सब अलग अलग संस्कारों से आए हैं, अलग अलग फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। तो हमारे परसेप्शन बने हुए हैं, हमारे बिलीफ बने हुए हैं, और उस फ्रेम में हम दुनिया को देखते हैं, उस चश्मे से हम दुनिया को देखते हैं। मैं कभी किसी को गलत नहीं ठहराता, क्योंकि मुझे मालूम है हर व्यक्ति उसके एक्सपीरियंस से, उसके नॉलेज से और उसके अवेयरनेस के साथ जीता है, बिहेव करता है। उसका एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज और उसका अवेयरनेस। कोई व्यक्ति आपको अगर गलत लग रहा है तो वो गलत नहीं है, उसका नॉलेज, एक्सपीरियंस और अवेयरनेस उतना है, आपका शायद ज्यादा होगा, उसका अभी उतना नहीं है, इसलिए वो उस तरह से जी रहा है, आप इस तरह से जी रहे हो। तो आगे हम बढ़ते हैं। अभी लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस, हम हर बार बोलते हैं कि जीवन एक चॉइस है। आपको मैंने एक थॉट दिया, वो लेना कि नहीं लेना आपकी चॉइस है। लेंगे तो भी कुछ तो भी होगा, और नहीं लेंगे तो भी कुछ होने वाला है। हर बार दो चॉइस देती है लाइफ हमको, हर क्षण में हम चूज करते हैं। आज की वेडनेसडे चार्ट में जाना कि नहीं जाना, आप लोगों ने चूज किया।
आज मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पे 80 लोग हैं। इसका मतलब आप लोग काम कर रहे हो, आप लोगों को वैल्यू मिल रही है। और मुझे लगता है कि ये 100 की जगह 300 का पैक लेना पड़े हमको कुछ दिन के बाद, क्योंकि 100 तो फुल हो जाएंगे हर बार। तो काम हो रहा है, विचार लोगों के अंदर पेनिट्रेट हो रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। तो 80 लोग यहाँ पे आज मौजूद है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए। और आप लोग इन विचारों को प्रमोट कर रहे हैं। लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस, लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस। ब्लेम करने की यहाँ पे कोई गुंजाइश बचती ही नहीं, क्योंकि आप आपके चॉइस से वेडनेसडे चार्ट में ज्वाइन हुए हो। जो नहीं हुए वो उनकी चॉइस से नहीं हुए, उनकी प्रायोरिटी आप और कुछ अलग हो सकती है आज। फिर भी हमने क्या किया, हम वेडनेसडे चार्ट का वीडियो डालते हैं और 2 सेशन हो गए, हम एक्सपीरियंस भी डाल रहे लोगों के। तो हमें लगता है कि कोई व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, शायद अभी सवेरे किन कुछ लोगों के अलग काम होंगे, कुछ प्रायोरिटीज होंगी, तो उनको भी वो चीजें मिले, इसके लिए हमने यूट्यूब पे इन चीजों को अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। तो मेन टॉपिक पे हम आ जाते हैं, डाउनलाइन को सपोर्ट कितना और कैसे करें। सपोर्ट तो करना है, लेकिन कितना करना है और कैसे करना है, इसके ऊपर आज बातचीत होने वाली है। मेरा आप सब लोगों से सवाल है, सबसे पहले आगे जाने से पहले, कि आप आपके जीवन में क्या बनाना चाहते हो, एसेट या लायबिलिटी? क्या बनाना चाहते हो आप आपके जीवन में? अगर एसेट बनाना चाहते हो तो मैं आपसे आज कुछ बात करूंगा, और लायबिलिटी बनाना चाहते हो तो मेरे विचार आपको पटेंगे कि नहीं पटेंगे मालूम नहीं। क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति को हमारे बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो वो हमारे लिए एसेट बनता है या तो लायबिलिटी भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, न कि उस प्रोस्पेक्ट के ऊपर। ये तय करता है कि आप किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करते हो। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि आपके लिस्ट में जो लोग हैं, उन लोगों से जब आप बात करते हो पहली बार, जब पहला कॉल आपका जाता है उनको केंगन बताने के लिए, तब आप उनसे क्या बात करते हो। हमारे यूट्यूब पे वीडियो है आमंत्रण कैसे दे, उसके पहले है क्यों दे। आपका क्यों अगर क्लियर है, इनविटेशन देने से पहले, प्रोस्पेक्टिंग सस्पेक्टिंग करने से पहले आपका वाई अगर क्लियर है, तो आप उस तरह से सामने वाले से बात करोगे। और आपका वो आदमी अगर केंगन ज्वाइन करता है आगे चल के, तो वो आपके लिए एसेट बनेगा कि लायबिलिटी बनेगा, ये निर्भर होता है उस दिन पहले कॉल पे। जब आपने पहला कॉल किया किसी को केंगन बताने के लिए, उस दिन वो तय होता है। आप जो बात कर रहे हो सामने वाले के साथ, वो आपके फायदे के लिए कर रहे हो कि उसके फायदे के लिए कर रहे हो, यहां से शुरुआत होती है उस चीज की। आपकी जो डाउनलाइन है, मतलब जो भी लोग हैं आपके साथ आने वाले, आप उनके बारे में क्या सोचते हो, उस पर सारी चीजें निर्भर होती है। तो डाउनलाइन जो भी हमारे डायरेक्ट लोग होते हैं, जो हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, वो एक बीज की तरह होते हैं, एक बच्चे की तरह होते हैं। उसमें से कितना पेड़ उगेगा, कोई भी बीज, पेड़ कितना भी बड़ा हो, बीज बड़ा नहीं होता, बीज छोटा ही होता है। नीम का पेड़ रहो, आम का रहो, कोई फूल का रहो, या वटवृक्ष रहो कोई बड़ा, उसका बीज तो छोटा ही होता है। तो आपके साथ जो व्यक्ति जुड़ रहा है वो एक बीज के समान है या एक बच्चे की समान है, और उसकी परवरिश आपको करना है, नर्चरिंग आपको करना है 100%। लेकिन आपको पता है कि हमारे भारत में पेरेंटिंग का ट्रेनिंग उस लेवल में अवेलेबल नहीं है। पेरेंटिंग एक सब्जेक्ट है बहुत बड़ा, और पेरेंटिंग सिर्फ रियल लाइफ में हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी हम परवरिश करते हैं, उतना उतने तक सीमित नहीं है। नेटवर्किंग में, डायरेक्ट सेलिंग में हम जब आते हैं तो हमारी पेरेंटिंग स्टार्ट होती है जब कोई पहला व्यक्ति हमारे टीम में जुड़ता है। मेरे से जब कोई पहला व्यक्ति डायरेक्ट मेरे साथ ज्वाइन होता है, तो वो मेरा पहला बच्चा है, वो एक बीज के समान है। उसके अंदर कितनी संभावना देखना कि नहीं देखना, ये मेरे ऊपर है। जिजा माता ने अगर शिवाजी के बारे में कोई संभावना क्रिएट नहीं की होती, उन्होंने तो गर्भ से ही बोला है, ग्राम गीता में भी तुकडोजी महाराज ने बोला है कि गर्भ से संस्कार स्टार्ट होते। तो गर्भ का मतलब यहाँ पे क्या लेंगे हम,
जब मैं किसी को पहला कॉल कर रहा हूं वहीं से वो स्टार्ट हो रही चीज। मैं कुछ तो भी तो समझता हूँ आदमी को, इसीलिए तो मैंने उनको कॉल लगाया है। मेरे लिस्ट में वो इसीलिए है, मेरे मोबाइल के कांटेक्ट लिस्ट में से वो अलग लिस्ट में आए क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ तो भी सोचता हूँ। उनके प्रति मेरे मन में कुछ तो भी संस्कार है, कुछ तो भी बिलीफ है, कुछ तो भी इमेज है उनकी मेरे मन में, और इसीलिए मैं उनके साथ कांटेक्ट कर रहा हूँ। और कांटेक्ट होता है, अगर वो डिसीजन लेते हैं आपके साथ में आते हैं, तो उस दिन से वो जर्नी स्टार्ट होता है कि हमको हमारे बच्चे की परवरिश कैसे करनी है। उसमें आपको देखना है कि आप आपकी तरफ से क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, हमारे बीच में बहुत सारे फार्मर्स है, शेतकरी है, और ये चीज हर कोई व्यक्ति जनरल लाइफ में जी रहा है, इस तरह से लोग सारी चीजें करते हैं। तो एक बीज के पहले क्या होता है, सबसे पहले हम जमीन तैयार करते हैं। क्या क्या करते हैं हम, सबसे पहले जमीन तैयार करते हैं। कोई पड़ी जमीन है ऐसे ही बहुत सालों से उसको तैयारी नहीं किया हुआ है, वहां पे हम कोई बीज लगा सकते क्या? हमको सबसे पहले पुरानी फसल निकालनी पड़ती है, फिर उसको धूप में तपने देना होता है जमीन को, फिर हम उसके ऊपर जो मशागत करते हैं, उसकी जो तैयारी करते हैं, तो उसमें प्रोसेस होती है, आप सब लोगों को पता है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूं मैं उस चीज के साथ कि आप सबसे पहले क्या करते हो। सबसे पहले आपने जमीन तैयार किया, उसके बाद आपको क्या लगाना है आप फाइनल करते हो। इस साल आपको कॉटन लगाना है, सोयाबीन लगाना है, कि बनानास लगाना है, केली लगाना है, कुछ क्या लगाना है वो आप फाइनल करते हो। बिल्कुल आप रिलेट करो, ये खेती ही है। ऐसा आपने सुना होगा कि जो लोग एक 6 महीने के 1 साल के बारे में सोचते हैं ना, वो छोटे छोटे फसल लेते हैं, जैसे सोयाबीन होगा, कपास होगी, या जो भी 1 साल में आता है ऐसा फसल लेते हैं। जो लोग थोड़ा ज्यादा सोचते हैं वो फलों की खेती करते हैं, संतरा, मौसम्बी, जो पेड़ 25-25 साल 30-30 साल चलते हैं। और जो लोग पूरा लाइफ टाइम के बारे में सोचते हैं ना, वो लोगों की खेती करते हैं, वो लोग बोते हैं उनकी जमीन में। और ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है नेटवर्किंग का, डायरेक्ट सेलिंग का, जहां पे हम जमीन करते हैं। जमीनी है हम, शेतकरी है हम, हमारा प्लेटफॉर्म एक जमीन की तरह है। वहां पे हमने पहले जमीन तैयार की, उसके बाद में हम बीज लाने को जाते हैं मार्केट में। अगर आपको इस साल अभी जून महीने में है, हम अभी वही सीजन चल रहा है बुआई का, तो कोई भी शेतकरी जब कृषि केंद्र पे जाता है तो क्या देखता है कि बीज की क्वालिटी क्या है। बीज की क्वालिटी तय करता है वो कि कौन सा कॉटन मुझे इस साल लगाना है, कौन से कंपनी का सोयाबीन मुझे बोना है। तो क्या हम जब लोगों से बात करते हैं, हमको तो लाइफ टाइम के लिए लोगों को बोना है, बीज लगाना है हमारी खेती में, तो हमने बीज चेक करके नहीं लेना क्या? हम तो चेक करते हैं कि नहीं करते, देखना है आप। हम जब किसी को एंटर करते हैं हमारे टीम में, तो क्या हम चेक करते हैं कि ये बीज किस तरह का है, ये महीना भर चलेगा, साल भर चलेगा। और आपको पता है कि जब बीजवाई लगाते हैं शेतकरी, तो उस पे लिखा होता है कि ये 80% उगेगा, तो वो कंपनी पहले आपको बोलती है कि 20% इसमें से नहीं उगेगा। तो आप जब यहाँ पे लोगों को सर्च करते हो कैंगन में लाने के लिए, तो आपको पता ही है कि 80% 90% बीज नहीं उगेगा, लोग नहीं आएंगे आपके साथ में। फिर हम जमीन तैयार करने के बाद, बीज लाने के बाद जमीन में उसको लगाते, फिर लगा के छोड़ नहीं देते, उसको खाद देते हैं। जैविक खाद देंगे, रासायनिक खाद देंगे, वो आपके अवेयरनेस के हिसाब से है। अगर आप बहुत जागरूक शेतकरी है तो आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो आप ऑर्गेनिक चीजें डालेंगे उसमें। टीम में पॉसिबिलिटी की जो खेती अभी हम कर रहे हैं, तैयार हो रही है, इसमें आप क्या डालोगे, केमिकल डालोगे या ऑर्गेनिक खाद डालोगे? तो हम ऑर्गेनिक खाद डालेंगे, मतलब ये विचार हर बुधवार को हम जो देते हैं यहाँ पे, ये खाद डाल रहे हैं हम उस बीज को। और खाद डालने के बाद उसकी निगरानी करनी पड़ती है, क्योंकि जब पौधा छोटा होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती, नहीं तो कोई जानवर इधर उधर से आएगा तो आपके पौधे को खा लेगा।
जो भी आप पौधा लगाते हो, एक झाड़ बोलो या पूरी जमीन बोलो, तो प्रोटेक्ट करना पड़ता है हमको, निगरानी करनी पड़ती है, उसको कोई जानवर न खाए ये देखना पड़ता है। तो जानवर का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि आपने किसी को ज्वाइन किया, लेकिन वो आपके साथ नया नया एसोसिएट हुआ है अभी, उसको बाहर के विचार प्रभावित कर सकते हैं, वो निगेटिविटी में जा सकता है। तो ये चीजों के ऊपर हमको ध्यान देने की जरूरत होती है। फिर उसके आजू बाजू में घास फूस निकलती है, वही निगेटिविटी। वेनसडे चार्ट में बहुत अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं, हमारा यूट्यूब खोलेंगे तो अच्छे अच्छे विचार मिलेंगे, लेकिन जब वो बाहर जाएगा तो उसको कुछ अलग विचार मिलेंगे। सस्ती मशीनें मार्केट में दिखेंगी, कुछ लोग बोलेंगे कि ये मशीन नहीं बेची जाती। कुछ लोग ऐसे मार्केट में हैं आज की तारीख में। कल मैं एक जगह पे गया था, उन्होंने मुझे बोला कि उनके एक दोस्त ने उनको बोला कि अरे यार मैंने तो 65 मशीन बेची है, फिर भी आज मैं केंगन नहीं कर रहा हूँ, वो मशीन बहुत महंगी है। और उनको वो 2-4-5 हजार का कोई प्लान बता रहे। ये होने वाला है आपके साथ भी, आपके लोगों के साथ भी। तो ये जो घास फूस निकलेंगी बार बार, आप किसान को देखो वो कितनी बार घास फूस निकालता है अपने क्रॉप को, अपने फसल को ठीक तरह से बढ़ने के लिए। इन चीजों के ऊपर ध्यान देना होता है पेरेंटिंग में। खेती करते वक्त किसान रहो या हम माँ बाप होते हैं हमारे बच्चों के बारे में। फिर टाइम टू टाइम क्या करते हैं हम, स्प्रेइंग करते हैं, फवारनी करते हैं उसके ऊपर। ये क्या हो रहा है, हर बुधवार को हम क्या करते हैं, फवारनी, अच्छे विचारों का स्प्रेडिंग करते हैं, स्प्रे करते हैं हम। और स्टेप बाय स्टेप, पहले 2 पत्ते आते हैं, वने वने हो गया पहले। कपास को जब सरकी हम लगाते हैं तो 2 पत्ते आते हैं ना सबसे पहले। तो जब 2 सेल हो गए, कुछ लोग हमारे बीच में है कि जिनके 2 वने वने हो गए, तो वो 2 पत्तों की तरह है। अभी वहां पे बहुत नाजुक संबंध है, कीड़ा किटकुल उसको खा सकता है, तो ध्यान देना पड़ेगा। जब तक वो पौधा 5-10 पत्तों का नहीं होता, जब तक वो 3A नहीं बनता, 2A, जब 26 आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर जब 39 आएंगे तो देखना ही नहीं पड़ता, बहुत मजा आएगा। और 52 पे जाने के बाद तो बस अब नहीं देखना पड़ता। जब पौधा बड़ा हो जाता है तो जो छोटे छोटे पौधे के जो प्रॉब्लम होते हैं वो बड़े पौधे के नहीं होते। उसके प्रॉब्लम होते हैं लेकिन अलग होते हैं। छोटे पौधे को कोई कीड़ा किटकुल काट सकता है, बड़े पौधे को वो काट नहीं सकता, उसके अलग बीमारियां होती, लेकिन बीमारियां तो रहेंगी। स्प्रेइंग तो चालू ही रखना है आपको, स्प्रेइंग आप कभी बंद नहीं कर सकते। पुराने जमाने में लोग स्प्रेइंग नहीं करते थे क्योंकि तब बीमारियां नहीं थी, जमीन हेल्दी थी, ताकतवर थी। ऐसे ही लोग डाल देते थे बीज और फसल आ जाती थी। 40-50 साल के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब 2-3 गिनी चुनी कंपनियां थी मार्केट में नेटवर्किंग में, तो लोग जाके जाके कहाँ जाएंगे, ऑप्शन ही नहीं थे। अब लाखों कंपनियां हैं, हर रोज नई नई कंपनियां आ रही, नए नए प्रोडक्ट आ रहे, तो आपको स्प्रेइंग करते रहना जरूरी। अब जब वो फोरे हो गया तो मान के चलो कि फ्लॉरिंग आ गई आपके फसल को। फ्लॉरिंग के बाद फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स पहले बोलते हैं फुलावर आली, फुल पाती आली म्हणतात। उसके बाद में कैरी पकड़ती है वो, और उसके बाद में हम अलग तरह के स्प्रेइंग करते हैं, ब्लूम वगैरह स्प्रे करते हैं फ्लॉरिंग पक्की होने के लिए। ज्यादा फ्लॉरिंग नहीं गिरनी चाहिए नीचे, उसके लिए हम वो चीज करते हैं। और एक दिन ऐसे आता है कि उसमें से एक फ्रूट मिलता है हमको, खाने योग्य होता है वो, जब हम उसको तोड़ते हैं। तो ये जर्नी होता है 6A तक का। जब कोई व्यक्ति 6A बन जाता है तो वो अपनी पूरी स्टेज पे चला जाता है, एक मैच्योर स्टेज हम बोलेंगे। और जब वो 101वां सेल डाल के 6A बन जाता है, हम सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आप 6A बन गए हो, कंपनी सर्टिफिकेट देती है। उनके लाइफ में 100 लोगों को मशीन देने का एक एक्सपीरियंस आता है, उन्होंने भी लोगों की परवरिश करने का एक्सपीरियंस आता है। अब आपको जिंदगी में उनके तरफ बस 5-10% भी देखने की जरूरत नहीं रहती। तो ये पूरा जर्नी आपके साथ मैंने शेयर किया जो पेरेंटिंग में आता है, और यही हमको हमारे टीम के साथ, डाउनलाइन के साथ में करना है, यही करना है। सेकंड एग्जांपल क्या है, कोई लेडीज जब प्रेग्नेंट रहती है, ये तो खेती का होगा सेम,
इक्वलेंट ये भी वैसे ही है। जब मालूम पड़ता है कि प्रेगनेंसी हो गई तो कितनी खुशी का माहौल होता है कि अरे कुछ तो भी क्रिएशन हुआ है, कुछ तो भी नई चीज आने वाली है हमारे घर में। पूरा फैमिली तैयारी में लग जाता है, उस व्यक्ति का विशेष ख्याल रखा जाता है, घर का हर मेंबर ख्याल रखता है उस व्यक्ति का, उसको अच्छा डाइट दिया जाता है, उसको बारी बारी काम करने को नहीं बोलते, तो संभाला जाता है, परवरिश की जाती है। और 9 महीने तक, 9 दिन तक वो प्रोसेस चलता है। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ये प्रोसेस से हर एक को गुजारना है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। और फिर एक दिन आता है, डिलीवरी हो जाती है और एक खुशी का मौसम, एक माहौल, और फिर पीछे बहुत सारे काम लगते हैं माँ बाप के, वो उनका लाइफ वो बच्चे में देखते हैं, उसके चॉइस के हिसाब से लाइफ चलता है, उसको जो पसंद है वही हम करते हैं। फिर 3-4 साल के बाद शायद और एक बच्चा आ जाता है, यहाँ पे 8 दिन में, 15 दिन में और बच्चा आएंगे, स्पीड ज्यादा है, लेकिन वो बच्चे को उस तरह से ही परवरिश करने जरूरी होती है। डायरेक्ट 1-2 ज्वाइनिंग आपके पास आ गई तो उनको सपोर्ट करना जरूरी है, लेकिन कितना करना ये भी महत्वपूर्ण है। कैसे करना है इस पे हमने बहुत सारी बात कर ली, बहुत सारे उदाहरण हमने देख लिए, लेकिन कितना कितना आपके सामने, आप नजर के सामने लाओ कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी ज्यादा पेरेंट ने ध्यान नहीं रखा, वो जल्दी ग्रोथ हो गई उनकी ज्यादा, लेकिन ध्यान रखा लेकिन उतना नहीं रखा। ऑब्जर्वेशन में तो रखना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे परवरिश उनको अपाहिज बना डाले। ये सेंस रखना है पेरेंट को, यानी अपलाइन को, ये सेंस के साथ काम करना है। लेकिन क्या होता है, नेटवर्किंग में अगर हम इसको जोड़ते हैं, देखते हैं, तो बहुत लोग डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन में जाके काम करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, तो बीच के लोग क्या होंगे, अपाहिज होंगे। आप जब नीचे उतर के काम करने को लगते हैं, आपके जरूरत के लिए आप जाते हो, मैं इस तरह से काम नहीं करता। मैं जिस व्यक्ति को ला रहा हूं, मैं उसको बाजू में छोड़ के नीचे जाके काम करना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, लोगों के पास सिर्फ रेफरेंस है तो बोलते हैं कि आप आ जाओ, आपके रेफरेंस पे हम काम करेंगे, और उनको लगता है कि उनके पास रेफरेंस नहीं है। किसी के रेफरेंस पे काम करने की जरूरत नहीं है। आप हमारा लिस्ट का वीडियो देखिए, आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होंगी, आपकी खुद की लिस्ट होंगी, उसमें के लोग जो आपसे डायरेक्ट ज्वाइन होंगे उनको आप अच्छे तरीके से खड़ा कर सकते। कोई भी व्यक्ति जब बड़ा बन जाता है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि मेरा बेटा बड़ा हो गया और उसको भी बेटा हो गया, अब मेरे बेटे की परवरिश मैंने की है बराबर, लेकिन उसके बेटे की भी परवरिश अगर मैं करूंगा तो कैसा लगेगा, उसकी वैल्यूज क्या रहेंगी वहां उस बेटे की नजर में, जिसका बाप कुछ नहीं करता है उसके लिए, बाप का बाप कुछ तो भी कर रहा है। तो ये सटीकता से लागू होता है, अगर हम उस नजर से देखेंगे तो ये होता है, 100% होता है। और बहुत बच्चे, जैसे अभी मोक्षित को हमने देखा, 3rd स्टैंडर्ड में, कितनी ज्यादा मैच्योरिटी है उसके अंदर। हर बच्चा एक समान बिल्कुल भी नहीं होगा, हर बीज एक समान नहीं होता, हर चीज अलग अलग है। हेमंत साकरे सर ने पिछले बुधवार को बोला कि हर चीज, कोई चीज किसी के समान नहीं है, सगे 2 भाई एक समान नहीं है, हर एक अलग अलग है। तो यहाँ पे मुझे देखना है कि मैं मेरे डाउनलाइन को जब नर्चर कर रहा हूँ तो किस तरह से उनको सपोर्ट कर रहा हूँ और कितना सपोर्ट कर रहा हूँ। ज्यादा नीचे जाके अगर मैं काम कर रहा हूँ तो बीच के लोगों को मैं अपाहिज बना रहा हूँ, उनको स्टैंड करने के बजाय मैं नीचे नीचे जाके वर्क कर रहा हूँ और वो साइड में गिरते जा रहे हैं। ऐसा अगर होता है तो वहां पे हम उस तरह का एक कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। जाने अनजाने में हम हमारे जरूरत के हिसाब से काम करते हैं लोगों के साथ, वहां पे हम वो चीजें हमारे सामने नहीं आती। मुझे ऐसे लगता है जो भी नया व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है वो एक कोरे कागज की तरह होता है, कोरे कागज की तरह, ऐसा मैं मानता हूँ। आप जो चाहे उस पर लिख सकते हो। जो भी नई दुल्हन घर पे आती है किसी के,
वो भी कोरे कागज की समान होती है। उसका हस्बैंड तय करता है कि इसके ऊपर क्या लिखना है। वो तो नहीं है, उसको मालूम भी नहीं है घर में क्या कल्चर है, लोग कैसे है, किनका स्वभाव क्या है। और जब आपके टीम में कोई आता है तो उसको कुछ पता नहीं, सामने वाले को आपको बताना पड़ेगा, आपको पक्का करना पड़ेगा, वो व्यक्ति के साथ क्रिएट करना पड़ेगा कि उसको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे और उससे क्या क्या अपेक्षा है। जो भी व्यक्ति आप लाते हो बिजनेस में, उसको आपको पूछना पड़ेगा कि उसके ड्रीम्स क्या है, वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहता है जिंदगी में, और उसके हिसाब से क्रिएशन होगा। अगर मैं बोलूंगा कि आप सिर्फ ज्वाइन हो जाओ साहब, मैं देख लूंगा, तो क्या किया मैंने, कुछ तो भी ओवर कमिटमेंट कर लिया। ऐसा करते हैं लोग मार्केट में। एक जन मेरे पास आया, बोले सर मेरा एक मित्र है केंगन में, उसने बोला है कि जब तक मैं 3A नहीं बन जाता वो मेरे लिए डेमो करेगा। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट, कर लीजिए आप उनके साथ काम। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ओवर कमिटमेंट हो रही है और उसकी वजह से हमारा नेटवर्किंग बदनाम हो चुका है बहुत बड़ी लेवल पे, और लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती है। लेकिन मैं अगर क्लियर हूं पहले दिन से, तो मैं बताऊंगा कि आपको समय देना पड़ेगा, आपको नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। आपको, ये नया बिजनेस है, एक प्रोफेशन है। हम ग्रेजुएट होते हैं 5 साल में, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, तब जाके हमको कोई जॉब मिलता है। लेकिन बिजनेस में हम ऐसा क्यों लाइटली लेते हैं? ये बिजनेस इतने रुपए कमा के देने वाला बिजनेस है, तो इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, आपको कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेगी, आपको मीटिंगों में आना पड़ेगा, सेमिनार्स में आना पड़ेगा, एक एसोसिएशन में रहना पड़ेगा आपको, तब आपका एक बिजनेस अच्छा खड़ा हो सकता है। नेटवर्किंग में बहुत बार हम लोगों को सिर्फ ज्वाइन कराने के लिए कुछ कुछ बोल देते हैं और बाद में हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो लोग नाराज हो जाते हैं और नेटवर्किंग के लिए एक अलग नजर लोगों की बन जाती है। हम बहुत बार सुनते हैं, लोग बोलते हैं कि अरे मुझे कभी भी कॉल करो, 24 घंटे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सनल लाइफ है ही नहीं क्या किसका, 24 घंटे कॉल करो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो शेप आकार हमको देना है वो हम ही दे सकते हैं। हम क्रिएटर है हमारे लाइफ का, और हमारे टीम के भी हम क्रिएटर बन सकते हैं। और दूसरी बात, हम हमारे जरूरत के हिसाब से जब लोगों से बात करते हैं, तो उस तरह से क्रिएशन नहीं होता। छोटा सा छोटा जॉब भी रहा तो उसके लिए इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन हम जब किसी को ज्वाइन करते हैं तो क्या हम इंटरव्यू लेते हैं क्या सामने वाले का? सामने वाले को पूछते हैं कि आपके ड्रीम क्या है, आपका व्हाय क्या है, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है क्या, आप समय कितना दोगे? जो भी आपको लगता है, आप इंटरव्यू लेते हो क्या? आप तो एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी दे रहे हो सामने वाले व्यक्ति को, एक ग्लोबल फ्रेंचाइजी आपके पास। तो मुझे लगता है कि हमारे बिजनेस को हमने ही छोटा करके रखा है, हम उसको छोटा मानते हैं, इसलिए हम उस तरह से क्रिएट नहीं कर पाते। छोटा मानने की वजह से हम लोगों के पीछे लगते हैं। एक्चुअली अगर हमने हमारे ऊपर काम करते रहे और हमको बड़ा बनाते रहे, तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में लोग आपके पीछे आएंगे। क्योंकि आप जब किसी को कुछ बता रहे हो, या मैं किसी को किंगन का प्लान दे रहा हूँ, डेमो दे रहा हूँ, तो मेरे में ऐसी क्या चीज है जो सामने वाले को दिख रही है और उसको लग रहा है कि इनके साथ जाने में मजा है? वो सामने वाले व्यक्ति को क्या संभावना दिख रही है आपके पर्सनैलिटी में, कि उसको लगेगा अंदर से कि हाँ यार मैं इनकी टीम में जाऊंगा, इनके साथ जाऊंगा तो मेरा फ्यूचर कुछ क्रिएट हो सकता है। तो मैं हर बार देखता हूँ आईने में, क्या मैं मेरे साथ ज्वाइन होता, अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी लेके आता, तो उसका आंसर जो भी आएगा उसके हिसाब से हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो हम सबसे पहले खुद पे काम कर रहे हैं टीम माय पॉसिबिलिटी में, और हमारी टीम को, हमारी पर्सनैलिटी को इतनी लेवल तक लेके जाएंगे कि लोग, जैसे संदीप भाव ने बोला, कि लोग खुद होके पूछेंगे कि मुझे टीम माय पॉसिबिलिटी में ज्वाइन होना है एनर्जी के बिजनेस में। तो ये हम सब की वजह से एक बड़ा मुकाम हम हासिल कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुद को अपडेट करते रहेगा, हर दम आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेगा, सीखने के लिए तैयार रहेगा, समय देने के लिए तैयार रहेगा, वो हर व्यक्ति के साथ ये पूरा फ्यूचर क्रिएट हो सकता है। उसमें कोई दो राय नहीं, हो ही सकता है। आप कुछ भी निर्माण कर सकते हो, आप कुछ भी निर्माण कर सकते हो अभी, अभी राइट नाउ।
जिसके लिए आप खड़े हो, जिसके लिए आपका स्टैंड है। अगर आपका खुद का बिजनेस बढ़ाने के लिए स्टैंड है तो आपका खुद का ही बिजनेस बढ़ेगा। आपका टीम बिल्डिंग करने के लिए स्टैंड है तो आपकी टीम बिल्डिंग होंगी। आप सिर्फ मशीन सेल करने पे फोकस कर रहे हो तो वही होगा। बहुत लोग अटके हुए हैं हमारे टीम में जिनके पास काम करना है, मशीन लेने के लिए पैसे नहीं। लेकिन मैं आपको आज भी बोलता हूँ और कल भी बोलूंगा कि आपका अगर स्टैंड है उस चीज के लिए, आप खड़े हो कि मुझे करना है, तो वो सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। आप सभी को इस विषय के साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं। और जितनी वैल्यूज क्रिएट हुई होंगी मुझे पता नहीं, किसको क्या मिला होगा, किसको क्या नहीं मिला होगा, ये भी मुझे पता नहीं। लेकिन हर बुधवार को मुझे पता है कि एक ना एक व्यक्ति तो भी वैल्यू लेके आगे बढ़ रहा है। और यही हमारा मकसद है वेडनेसडे चार्ट का, कि हर बुधवार को एक व्यक्ति भी पूरे ग्रुप में 86% यहाँ पे है कि कुछ वैल्यू लेके आगे बढ़ता है, तो वो हमारी उपलब्धि है, हमारा एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। तो थैंक यू वेरी मच।